हेलो गाइस, अभी तक जो है हम लोग ने ग्राफ में ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था और ग्राफ के कुछ टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी में जो है एन क्यूब टाइप के स्पेशल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है वर्टिसेस, एन क्यूब ग्राफ में वर्टिसेस के बाइनरी ऑपरेशन से वन डिफर होने पर मिलता है न्यू वर्टिसेस। तो इसका डेफिनेशन क्या है, हाइपर क्यूब या एन क्यूब। A graph is n cube if their vertices is n tuple binary and incidence is defined if and only if such that if and only if one differ of vertices इसमें जो है न्यू वर्टिसेस कैसे मिलेंगे। न्यू वर्टिसेस किसी वर्टिसेस के दो वर्टिसेस के बाइनरी ऑपरेशंस करने पर वन डिफर होने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ग्राफ को हाइपर क्यूब या फिर एन क्यूब ग्राफ कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि आखिर हाइपर क्यूब ग्राफ होते कैसे हैं। हाइपर क्यूब ग्राफ में जैसे कि हम जानते हैं कि वन डायमेंशन स्पेस में हम वर्टिसेस का नोटेशन किसी वन टपल से और उसी प्रकार से टू डायमेंशन में हम किसी वर्टिसेस को हम लोग टू टपल्स में डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार थ्री डायमेंशन क्यूब डिफाइन करने के लिए हमें थ्री टपल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन डायमेंशन के लिए वर्टिसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, 0 और 1 से। उसी प्रकार से टू डायमेंशन में वर्टिसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, 0 0 1 0 0 1 1 1 और ये क्या होगा 0 1 टाइप से डिफाइंड होते हैं। तो उसी प्रकार से क्यूब में क्या होता है, क्यूब या फिर थ्री डायमेंशन स्पेस में जो है दो वर्टिसेस के बाइनरी ऑपरेशन से वन डिफर होने पर प्राप्त होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 0 0 0 है, इसका नोटेशन 0 0 0 है किसी वर्टिसेस का, और इसका नोटेशन 1 0 0 है, और इसका नोटेशन जो है 0 0 1 है, और इसका नोटेशन ये क्या है, एक्स एक्सिस टाइप वर्क करता है, और ये वाई, और ये जो है ये वाई एक्सिस टाइप काम करता है, और ये क्या है जेड एक्सिस टाइप काम करता है सपोज। तो फिर न्यू वर्टिसेस इन दो वर्टिसेस के ऑपरेशन से वन डिफर होने पर प्राप्त होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस का नोटेशन 0 1 0 1।
वर्टिसेस का नोटेशन जो है इसके और इसके बाइनरी ऑपरेशन से प्राप्त होंगे, जो क्या होगा 1 1 और 0 होगा। उसी प्रकार से जो है इसका नोटेशन कैसे प्राप्त होगा, इस वर्टिसेस का नोटेशन इन दोनों के जो है बाइनरी ऑपरेशन से प्राप्त होंगे, जो कि क्या होगा 0 1 1 होगा, 0 1 1 होगा। उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं और जो है इस वर्टिसेस का नोटेशन कैसे प्राप्त होगा, इसके और इसके बाइनरी ऑपरेशन से प्राप्त होंगे। वन 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 इसका और इसका जो है नोटेशन इन दोनों के बाइनरी ऑपरेशन से प्राप्त होंगे, जो कि 1 0 1 होगा। तो इस प्रकार से कोई ग्राफ जो है डिफाइंड होता है, जो कि ये 3 टपल्स में क्यूब डिफाइंड होता है। जो 3 टपल्स ग्राफ होते हैं उसी प्रकार से हम जो है n टपल्स वाले भी n क्यूबिक ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें डायमेंशन क्या होगा n डायमेंशन होगा। ये क्यूबिक ग्राफ है, इसलिए इसका सभी वर्टिसेस की डिग्री 3 होगी, और उसी प्रकार से n क्यूब ग्राफ में सभी वर्टिसेस की डिग्री n होगी। तो किसी भी वर्टिसेस में जो है किसी भी वर्टिसेस में डिग्री कैसे किसी क्यूबिक या फिर किसी n क्यूब में जो है डिग्री कैसे प्राप्त करते हैं, डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज डिग्री ऑफ इन Q3 में कैसे डिफाइंड होगा, 2 की पावर में n टाइप डिफाइंड होगा। किसी भी वर्टिसेस में इस क्यूब में जो है सभी वर्टिसेस की डिग्री 3 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी 3 होगी। तो इस वर्टिसेस की डिग्री क्या मिलेगी हम लोग को, 2 की पावर में 3। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होगा, 2 की पावर 3, इट मीन्स 8 होगा। और उसी प्रकार से किसी n क्यूब में जो है टोटल नंबर ऑफ डिग्री कितनी होगी, n क्यूब में क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की पावर में n इंटू n टाइम्स होगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्राफ में जो है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस की डिग्री जो है इवन मल्टीपल ऑफ एनी एजेस होता है बाय हैंड सॉकिंग थ्योरम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बाय हैंड सॉकिंग थ्योरम टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो कि 2 की पावर n इंटू n है, वो किसके बराबर हो जाएगी, 2e के बराबर हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एजेस कैसे डिफाइंड होगा, 2 की पावर n इंटू n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो किसी भी n क्यूब या फिर 3 क्यूब 2 क्यूब में जो है टोटल नंबर ऑफ एजेस इस फॉर्मूले से हम लोग याद कर सकते हैं।
और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस किसी n क्यूब का क्या होगा, 2 की पावर में n इंटू n होगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस की डिग्री क्या होगी, n होगी किसी भी n क्यूब में। तो इस 3 क्यूब में अगर सपोज हम लोग टोटल नंबर ऑफ एजेस प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, इसकी एजेस की संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, इसमें 12 होते हैं हम लोग जानते हैं। तो इस फॉर्मूला से सेटिस्फाई करते हैं कि इसका एजेस कितने 12 होगा कि नहीं। तो देखते हैं कि E इजकल टू 2 की पावर में n इंटू n डिवाइडेड बाई 2 टोटल इन Q3 में। तो जो है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस की डिग्री क्या थी, 3 थी, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होगा 2 की पावर में 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 किया 12, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे, 12 होंगे इस 3 क्यूब में। इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस ज्ञात करते हैं किसी n क्यूब में, किसी 3 क्यूब में, 4 क्यूब में। एजेस की संख्या इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। और जो है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस किसी 3 क्यूब, 4 क्यूब या फिर n क्यूब में वर्टिसेस की संख्या 2 की पावर n मल्टीपल ऑफ n से ज्ञात किया जा सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।